Hello sir. Hello sir. थोड़ा साइड हो जाता दम A very good afternoon to one and all present here. We welcome you to the trophy unveiling of Impact 2017. As we all know, this is the glorious 25th year, and we are here with the same नाम है अपुन्नत तो राजा बाबू है भाई, वो बिना का छोकरा है बे, हमारा सबके हीरो नंबर 1 गोविंदा। Now I would like to call upon stage our very own Tendulkar sir. Come and formally welcome and felicitate Govinda sir. सुस्वागतम गोविंदा। स्कूलच्या चावडीत आणि इम्पॅक्ट 2017च्या चावडीत
Good afternoon, all my dear friends. Welcome to this August function of Silver Jubilee of Impact Tournament. This Impact started in 1993. Initiative taken by our young dynamic director, who happened to be student at that time in 1993. MMS 91-93 batch. So that is the first year. And what is this acronym? Impact. It's a metaphor. Inter, MMS and PG. That is ILPA, annual cricket tournament. That is how. It started in 1993 when this school was at Sion campus, and from there all these players used to come across the ground, ground, practicing. It was in 2002 June we shifted this particular Matunga campus, and since then it is across, as I call it in Tendulkar style, katte ke us paar. So on this occasion, I wish all the best to all the 10 teams which are participating in this year's tournament. All the best once again, and welcome Govinda Devi. Thank you so much, sir, for your inspiring words. Thank you. अच्छा जिग्ना, तुझे पता था कि गोविंदा सर की नई मूवी आ रही है? हाँ, तू आ गया हीरो की तो बात नहीं कर रहा है? स्मार्ट है यार तू। तो ट्रेलर देखा नहीं तूने? नहीं, ट्रेलर तो मैंने नहीं देखी। ट्रेलर नहीं देख, पूरी दुनिया देख चुकी है ट्रेलर। तूने कैसे नहीं देखा अब तक? तुम लोग नहीं देखा क्या ट्रेलर? तू अकेली है शायद जिसने ट्रेलर देखा नहीं। तो तेरे लिए अभी स्पेशली गोविंदा सर के सामने तेरे ट्रेलर दिखा दे। चलो 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 चलो। आदरणीय तेंदुलकर जी, प्रणाम। और यहाँ पे आए हुए साथ में बहुत अच्छे वीडियो हो है सकता हूँ। अच्छा, आपका माइक ठीक से चल नहीं रहा है। आवाज आ रही है। जिंदगी जब पॉलिटिक्स से निकल गया हूं, फिर भी होता रहता है। हम लोग यहाँ पे जिस वक्त हम लोग गांव में हुआ करते थे, मैं क्षमा मांग के कहना चाहता हूँ तेंदुलकर साहब, हम लोग बहुत खिंचाई करते थे प्राध्यापकों की, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स उस तरह से नहीं थे पढ़ाई लिखाई में, परंतु मुझे ये समझाया गया था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुदेवाय नमः। तो गुरु जो है माँ बाप, देवता देवी, इनके पश्चात जो है वो गुरु है। तो मुझे ये ज्यादा समझ में इसलिए आया कि मैं कभी भी बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं था,
मतलब कि बीमार रहा करता था उन दिनों। और मुझे उन दिनों मिर्गी की बीमारी थी, तो बेहोश हो जाता था, कहीं गिर जाता था, डर लगता था कि ट्रेन में लटकते लटकते तो कहीं मिर्गी आ गई, तो कहीं गिर गया, तो रास्ते पे गिर गया, तो टेरिस पे चढ़ा वहां से गिर गया, तो साइकिल चला रहा वहां से गिर गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो घबराहट वाली होती थी उस जमाने में मम्मी को सताया करती थी। तो मुझे जिंदगी में ये कहा गया कि गोविंद, तुम्हें ये बहुत सारी तकलीफें हैं, तुम बहुत कमजोर हो, वीक हो, मैं तुम्हें ईश्वरीय प्रार्थना में जो दैवी कृपाएं होती हैं, मैं उसको तुम्हें उसका नजारा दिखाना चाहती हूँ। उसका नजारा देखो तुम किसी भी हाल। तो मुझे कहा कि मैं 24 लाख गायत्री मंत्र पढ़ा करूं। तो मैं 3 घंटा रोज पूजा प्रार्थना में लगा रहता था। और मेरे स्टूडेंट्स से साथ में जो दोस्त थे वो, और साथ में जितने प्राध्यापक थे वो कहा करते थे क्या भगवान आके लिखने वाला है क्या तेरा पेपर। तो बहरहाल मैं कभी फेल भी नहीं हुआ और फ्लॉप भी नहीं हुआ। ये ऊपर वाले ने मुझ पर बहुत कृपा की। फिर मुझे याद रहने लग गया मेरी हेल्थ, बहुत ज्यादा लोग जो सोचा करते थे जिस तरह से, वैसे कभी खराब नहीं हुई। मैं सुंदर लग रहा था लोगों को लग रहा था इस आदमी में इतनी शक्ति कहां से आ गई। तो शक्ति उस वक्त वहीं से मिला करती है जिसकी आप प्रार्थना करते हैं। तो जिंदगी में आप चाहते हैं कि सरस्वती रूप से आपको शक्ति प्राप्त करना है, या लक्ष्मी की प्राप्त करना है, या महाशक्ति की करना है, तो उस शक्ति की प्रार्थना वो उसकी शुरुआत है। मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी भी यहाँ पे आके हीरो ने ये इस तरह से कहा होगा, परंतु यही सच है।